हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी का 6.3 पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है पहला वाला कि बताइए कि समरूप आकृति में त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप हैं। यानी आकृतियां दी गई हैं, युग्म आकृतियां दी गई हैं और इनको बताना है कौन सा समरूप है कौन सा नहीं। तो फर्स्ट वाला ये है, इसमें हमें बताना है। तो समरूपता का नियम आपको बताया जा चुका है, पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। समरूपता के नियम कैसे हैं, समरूपता लिखते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। आज हम फिर यहाँ वही बात करेंगे। अब देखिए, आपको बताई गई थी दो बातें, एक संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और दूसरी जो बात थी वो संगत कोण बराबर होने चाहिए दो त्रिभुजों के, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर, कोण ए कोण पी के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक, और उसके बाद कोण सी बराबर कोण आर और उसके बाद कोण ए बराबर कोण पी। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था यहाँ ये लिखने वाली बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, जिसके संगत जो होगा वही संगत शीर्ष लिखा जाएगा। ए के बराबर कौन है, पी, तो ए यहाँ है तो पी यहाँ भी आगे होगा। अच्छा, बी कहाँ, क्यू, तो बी के साथ क्यू बराबर क्यू वाला शीर्ष यहाँ होगा पी क्यू आर। इसने कहा था किस नियम के थ्रू ये जो है सर्वांगसम हो रहे हैं, तो यहाँ लिखना होगा एंगल सिमिलैरिटी रूल, एंगल सिमिलैरिटी रूल से। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसमें तो कोण दिए नहीं गए हैं, सिर्फ भुजाएं दी गई हैं। तो मैं भुजाओं का अनुपात चेक करना चाहूँगा। जैसे 2 दूना 4, 2.5 दूना 5, 3 दूना 6, ये आपको विशेष तौर पे देखना होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो है ए बी यहाँ दिया गया तो इसके अनुसार पी क्यू ही लें, ये ज़रूरी नहीं है। ये भुजाओं को पलट भी सकता है, आप त्रिभुज को चित्र को पलट दो उसके अकॉर्डिंग, तब आप देखोगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि संगत भुजाओं को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे आप यहाँ था समझ नहीं पाए तो आप गेस करो कि 2 दूना 4, 2.5 दूना 5, 3 दूना 6, यानी 2 का अनुपात सबका बराबर आ रहा है। अगर मैं अनुपात निकालूँ सबका 2 आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ समझ लो, उसके बाद मैं चित्र को थोड़ा सा पलट के समझाता हूँ। जैसे ये आ गया हमारा ए बी बटा क्यू आर बराबर कितना, 2/4 बराबर 1/2। इसी प्रकार बी सी बटा पी आर, BC बटा PR बराबर 1/2। उसके बाद अब देखिए AC 3 है बटा PQ, AC बटा PQ बराबर 1/2, क्योंकि 3/2 करेंगे 6। अब देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ R में। तो हमें क्या दिख रहा है, सभी भुजाओं का अनुपात समान दिख रहा है। AB बटा QR, BC बटा PR और यहाँ AC बटा PQ, ये बराबर है। इसका मतलब क्या है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब देखिए यहाँ अब आपको समस्या बने कि सर अब बताइए अब क्या किया जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। AB बटा क्या है QR और BC बटा क्या है PR। तो आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान दो, AB बटा QR BC बटा B कॉमन है, दोनों जगह R है, यानी B की जगह R आएगा, A की जगह Q आएगा और तीसरा अक्षर अपने आप जो बचा उसे यहाँ P लिखेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ABC समरूप QR P, क्यों, क्योंकि आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा घुमा दो, इसको इस तरीके से थोड़ा सा घुमाओ। तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ, ये जो ABC है अगर मैं PQR को यहाँ छोटा सा बना लो इस तरीके से, तो ये P को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो P यहाँ आएगा, R यहाँ होगा और Q यहाँ आ जाएगा। तब देखिए यानी कि ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब तो आपको दिख ही रहा होगा B R A Q और C P, सॉरी ये P है, C
की जगह P है। तो इस तरह से ये समरूप हो गया। अच्छा, अब थर्ड वाला देखते हैं यहाँ से। इसमें क्या दिया गया, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात इसमें भी निकालना है। तो अगर मैं सेट करना चाहूँ 2 दूना 4, 3 दूना 6, लेकिन ये 2.7 दूना 5 नहीं, 5.4 होगा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। चलिए इधर देख लेते हैं स्पेस की वजह से। तो यहाँ समझिएगा, जैसे ये MP बटा DE कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2/4 बराबर 1/2। अच्छा, अब ये हो गया LP बराबर, ये हो गया DF, LP बटा DF। ध्यान दीजिएगा, LP बटा DF कर दिया हमने, तो 3/6 बराबर 1/2। और उसके बाद इधर क्या है, ML बटा EF बराबर 2.7/5। यानी कि इस त्रिभुज में अगर हम देखना चाहें तो MP बटा LP बराबर MP बटा DE बराबर LP बटा DF बराबर ये क्या हो गया, ये डज नॉट इक्वल टू किसके हैं, ML बटा EF। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज समरूप नहीं है, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। ये चीज़ें ध्यान, क्यों नहीं समरूप है, क्योंकि यहाँ दो तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आया, तीसरी बराबर नहीं आई। जबकि आपकी भुजा सर्वांग समरूपता पर में कहती है कि संगत भुजाओं का, सभी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। वो चीज़ हमें यहाँ से मिली नहीं, इसलिए त्रिभुज समरूप होगा नहीं, ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का चौथा वाला है, इसमें भी आपको वही करना है। तो अब क्या हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले ये देख लिया जाए, MN का मान 2.5 है, 5 ये है, 5 इसके बराबर 1 आएगा, तो 2.5 का 4 नहीं, 2.5 का 5 और 5 दूना 10, 2.5 दूना 5 और 5 दूना 10। यानी कि ये भुजा इस तरीके से ली जाएगी, MN बटा PQ बराबर कितना हो जाएगा, 2.5/5 बराबर 1/2। और उसके बाद अगर हम ML बटा QR निकालें, ML बटा QR बराबर, तो ये हो जाएगा 5/10 बराबर 1/2। अच्छा, ये चीज़ें हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में ये हमें मिला MN बटा PQ बराबर ML बटा QR। चूँकि यहाँ दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिला, लेकिन एक कोण बराबर मिल रहा है, कोण M बराबर कोण Q। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज किसके। अब देखिए समझिए, आप नियम पढ़े हो कि साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम ही कहता है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, और वो कोण जो होना चाहिए उन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का होना चाहिए। तो हमने देखा MN और ML, ये इसकी संगत भुजाएं MN और ML के बीच में 70 है। तो यहाँ भी वही जो संगत भुजाएं हो रही हैं PQ और QR, उन्हीं के बीच का कोण। तो अब देखिए यम कोण अगर बराबर होता है, जो कोण जिसके बराबर होगा वो शीर्ष उसके संगत होता है। तो यम की जगह हम क्या लिखेंगे, तुरंत Q लिखेंगे। अब बात आनी ये चाहिए कि अब इसमें क्या चीज़ें N और L की जगह NL के संगत क्या होगा। तो NL के संगत होने का मतलब है, आप इस चित्र को थोड़ा सा घुमा लो, चित्र को घुमा लेंगे, थोड़ी सी आसानी होगी। अगर नहीं घुमा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चित्र को आप क्या करो, थोड़ा सा घुमा लो। जैसे देखो मैं यहाँ बना देता हूँ एक चित्र, ये हुआ 70 डिग्री, यहाँ Q होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये Q को रोटेट, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, Q इधर चला गया, तो इसको घुमा के इधर करो, इसको घुमा के इधर करो, यानी कि P इधर आएगा और R इधर आया। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5, ठीक। तो अब देखिए, तो यहाँ क्या आया, M के संगत Q आया, N के संगत P और L के संगत R। अब मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको
कि यम के संगत क्या हो जाएगा, यम के संगत होगा क्यू, ये तो डन है। उसके बाद यम के संगत क्यू हुआ तो यन के संगत पी होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये एम क्यू के बराबर है तो क्यू के साथ एम, एन के साथ पी, तो एन की जगह पी, तो क्यू पी और यल की जगह आर, क्यू पी आर। अब ये किस नियम से हुआ, तो ये हुआ साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक, अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो इसमें भी देख रहे हैं 2.5 दूना 5 और 3 दूना 6। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा डी एफ, ए बी बटा डी एफ बराबर 2.5 बटा 5 1/2। उसके बाद बी सी बटा ई एफ 3/6 बराबर 1/2। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो मिला, लेकिन अब हम देखेंगे कोण कहाँ है। कोण यहाँ 2.5 और 3 जो दो संगत भुजाएं हैं उसके बीच का कोण यहाँ 80 नहीं है, यहाँ उन दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण 80 है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज सर्वांगसम, सॉरी सर्वांगसम नहीं, समरूप, त्रिभुज समरूप नहीं है। तो लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण एफ है, परंतु यह संगत भुजा के अंतर्गत बना कोण नहीं है, कोण नहीं है। अतः त्रिभुज ए बी सी डज नॉट सिमिलर, यानी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, क्यों समरूप नहीं है, दो भुजा एक कोण अनुपात बराबर तो है, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आया और एक कोण बराबर है, लेकिन वो कोण जो है वो उन दोनों बराबर संगत भुजाओं, यानी दो बराबर संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसके बीच का बना कोण नहीं है, इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी गई आकृति में ओडी, यानी कि दिया है, ये आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज OBA। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण O बराबर कोण O होगा, ये तो सही है। उसके बाद कोण D बराबर हो जाएगा कोण B और कोण C बराबर हो जाएगा कोण A के। और दिया गया है कोण BOC बराबर 125 अंश। तो आपको ज्ञात करना है या सिद्ध करना है कोण DOC, कोण DCO और उसके बाद कोण OAB क्या होगा, उत्पत्ति देखेंगे या हल कहा जाएगा। ठीक, अब इसमें समझना ये है कि जैसे अब देखिए ये वाला त्रिभुज ODC बराबर है OBA के, ये कोण 25 है, तो ये वाला कोण पहले हम ज्ञात कर लेंगे, ये कोण मिल जाएगा, बस सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी, हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको OBA ज्ञात करना है, OBA आपको ज्ञात नहीं करना, OAB ज्ञात करना है, अगर ये पता चल जाए तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर लोगे। ठीक, और दूसरी बात त्रिभुज जो हैं वो दो इसके बीच बना हुआ है। चलिए चेक करते हैं, फिर सबसे पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये वाला, ये कोण ज्ञात करने का मतलब हुआ कि कोण DOB बराबर 180 अंश। DOB एक सरल कोण होगा और एक सरल कोण किसके बराबर होता है, 180 के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180। अच्छा, अगर ये बराबर आ गया तो लिख सकते हैं कोण DOC प्लस 125 अंश, क्योंकि ये दिया गया COB 125 बराबर 180। तो कोण DOC बराबर
180 माइनस 125, ये कितना हो गया? कोण DOC बराबर ये हो गया 180 में से 25, 5 30, 55 डिग्री। अगर हाँ DOC 55 डिग्री आ गया तो आपको ज्ञात करना DOC 55 डिग्री, ये तो मिल गया। अब DCO ज्ञात करना है, तो DCO ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं त्रिभुज DOC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप ये नियम लगा लो, ठीक है। तो कोण D प्लस कोण C प्लस कोण DOC बराबर 180। तो कोण D का मान अभी आपको दिया गया है 70 प्लस कोण C ज्ञात करना है प्लस कोण DOC 55 डिग्री आया ही है बराबर 180। तो कोण C बराबर हो गया 180 माइनस, ठीक, ये हो जाएगा 7 5 12 125 डिग्री। अब ये 125 डिग्री हो गया तो कोण C का मान क्या आया? 55 डिग्री, ये भी आ जाएगा, ये आ गया कितना? 55 डिग्री, ठीक। कोण DOC कोण COD के बराबर है, ये भी 55 डिग्री आ गया। अच्छा, अब आपको ज्ञात करना था जब ये कोण आपका कितना आ गया? 55 और ये भी कितना है? 55। तो इसका मतलब कोण DCO तो यही तो है कोण C है 55, कोण DCO बराबर 55 अंश। आपको चाहिएगा कोण OAB चाहिए, तो कोण OAB। अब ये बताइए कि A वाला किसके बराबर है? कोण A बराबर किसके? कोण C के। कोण OAB बराबर कोण DCO, तो ये भी बराबर हो गया कितना? 55 अंश। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समलंब ABCD में, ये समलंब ABCD है जिसमें दिया है AB समांतर CD के विकर्ण AC और BD को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। AC और BD को इस प्रकार बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, हाँ, परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। OA बटा OC बराबर OD बटा OB, OB बटा OD या OD बटा OB। चलिए उत्पत्ति, अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि OA बटा, अब हमें क्या करना है? सर्वांग समता का नियम लगाना है। तो भैया सर्वांग समता का नियम लगाओगे तो ऑब्वियसली, चलिए ध्यान दीजिए, अब हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज OBA में ध्यान दीजिएगा, ODC और OBA हमने ये लिया। अब ये बताओ कि अगर ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि AB समांतर CD है, ध्यान से समझिए, AB समांतर CD है, तो एक तिर्यक रेखा यदि काटते हैं तो इसके और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण OCD बराबर कोण OAB। अब देखिए, ये इसके एकांतर कोण OCD OCD। अब देखिए, ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा क्योंकि AB समांतर CD, तो लिखेंगे कोण ODC बराबर कोण OBA, उसके बाद कोण O बराबर कोण O। तो त्रिभुज ODC समरूप, अब देखिए
ओ के बराबर तो लिखेंगे त्रिभुज ओ, संगत शीर्ष लेना यहाँ जरूरी है, संगत शीर्ष तो ओ। अच्छा अब ये सीख जाइए कैसे सी वाला ए के बराबर है, डी वाला बी के, तो यहाँ लिखेंगे ओ बी और सी वाला डी के बराबर है, तो सी वाला जो है ए के बराबर है। ठीक, ओ डी सी त्रिभुज समरूप ओ बी ए, तो ओ बी ए ओ डी सी, ये चीज़ें बराबर हो गई। अब अगर ये बराबर तो यहाँ लिखना जरूरी है किस नियम से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। अब ये बराबर हो गए तो यही से हम संगत भुजा ढूंढ लेते हैं, तो हमें आसानी मिल जाती है कि ओ ए बटा ओ सी, तो यहाँ देखो ओ सी बटा ओ सी यहाँ का है, तो यहाँ तीसरा प्लेस, ओ सी बटा ओ ए बराबर ओ डी बटा ओ बी। अब मान लो ये उल्टा आ गया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आप इसे पलट दो। जब इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। ऐसे ही आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिया गया संलग्न आकृति में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर एंड कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ये देखिए यही इतना दिया गया है, यानी चलिए एक चीज देखिए, यहाँ क्यू टी बटा पी आर है, ये पी आर वाला मामला थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि पी आर जो होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान दीजिए त्रिभुज पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो पी क्यू आर में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2। अतः आप 9th में परिमेय पढ़े थे, किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं, 2 सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो भी बराबर होती हैं, यानी कि ये क्यू पी जो है वो पी आर के बराबर होगा, अर्थात क्यू पी बराबर पी आर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए त्रिभुज हम उठाएंगे किसमें, क्यू टी आर में, क्यू टी आर में। अब क्यू टी आर में जो दिया गया उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। लेकिन क्यू टी बटा क्यू पी होता तो काम हो जाता है, यहाँ इसने पी आर दिया है, तो अभी आपने पी आर को क्यू पी के बराबर लिखा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी। तो यहाँ क्या लागू होगी, थेल्स की विलोम प्रमेय, थेल्स की विलोम प्रमेय। थेल्स की विलोम प्रमेय से क्या होगा, अगर ये क्यू आर बटा क्यू एस क्यू टी बटा क्यू पी यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो रेखा पी एस ही तो इसे क्या कर रही है, 2 भागों में बांट रही, यानी कि यहाँ लिखेंगे पी एस समांतर टी आर। अगर पी एस समांतर टी आर है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण पी बराबर कोण टी और कोण यस बराबर कोण आर। अब हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज क्यू पी एस तथा त्रिभुज क्यू टी आर में। ध्यान दीजिए आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सर्वांग जब आप समरूप दिखाएंगे तो वहाँ आपको संगत शीर्ष के साथ लिखना होगा। अब क्यू पी एस में, क्यू पी एस और क्यू टी आर में ये कोण पी बराबर कोण टी अभी आपने प्रूफ किया, कोण पी बराबर कोण टी और कोण यस बराबर कोण आर। उसके बाद कोण क्यू बराबर कोण क्यू तो है ही, तो आपका त्रिभुज क्यू पी एस समरूप हो गया किसके, क्यू पी एस जो समरूप होगा
पी टी के बराबर क्यू क्यू, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर, किस नियम से? कोण कोण समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता से। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर दो भुजाएं इस प्रकार स्थित हैं, एस और टी। पी आर पे यस है और क्यू आर पे टी है। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी दिया है, कोण पी बराबर कोण आर टी यस। तो एस और टी को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। कोण पी किसके बराबर है? कोण आर टी एस, आर टी यस के, इसके बराबर है। सिद्ध करना है, यानी कि यहाँ सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी यस। चलिए उपपत्ति देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या लेंगे? सबसे पहले आप त्रिभुज लो, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी यस। अब देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि कोण पी बराबर कोण टी दिया गया है, कोण पी बराबर कोण टी, ये क्या है? दिया है। यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं किस वजह से ये बराबर हो रहा है। और कोण आर तो दोनों में है ना, पी क्यू आर में भी कोण आर आएगा और आर एस टी में भी कोण आर आएगा। ठीक, तो कोण आर बराबर कोण आर, ये क्या है? ये उभय निष्ठ है। अगर ये उभय निष्ठ है, दो कोण बराबर हुए तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम यही से प्रूफ कर सकते हैं कोण आर पी क्यू समरूप त्रिभुज किसके? कोण आर टी यस। किस नियम से? कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको लिखनी बहुत ज़रूरी रहेंगी, किस नियम के थ्रू ये समरूप हो रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि संलग्न आकृति में आकृति आपको दी गई है जिसमें दिया है यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए ए बी ई कहाँ है, पहले ये ढूंढ लिया जाए। ए बी ई, ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी इसके सर्वांगसम है। तो अगर इसके सर्वांगसम है तो सबसे पहले उसके बाद ए डी ई को हमें प्रूफ करना, ए डी ई को जो है समरूप दिखाना ए बी सी के। चलिए उपपत्ति, पहले त्रिभुज ए बी ई में देख लेते हैं क्या चीज़ें दी गई। ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, अतः अगर ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए डी सी के, ए डी सी के सर्वांगसम है, तो कहीं ना कहीं ए बी किसके बराबर होगा? ए बी बराबर ए सी, और उसके बाद ए बी बराबर ए सी दिया गया है। फिर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ए डी ए बी बराबर ए सी हो गया, ए डी बराबर ए ई दिया गया है, ए डी बराबर ए ई दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद कोण ए तो उभयनिष्ठ है ये है, और अन्य चीज़ों को भी हम ले सकते हैं, लेकिन अब उसे हम लेंगे नहीं। तो ध्यान से समझिए, अब यहाँ है अगर मैं इस त्रिभुज में देखना चाहूँ ए डी ई और ए बी सी में अगर मैं देखना चाहूँ, संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। तो अगर मैं
त्रिभुज ए बी सी ए डी ई में अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ कि ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी कर दिया जाए तो क्या ये गलत होगा? क्योंकि सर्वांग समता की परिपेय कहती है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर मैं अब इस क्या करता हूँ, इसे समीकरण 1 मान लिया जाए, इसे 2 मान लिया जाए। अब मैं इसे क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई। अब हम लेंगे त्रिभुज, संगत भुजाएं मिल गई हमें। क्यों? क्योंकि क्या है कि संगत भुजाएं क्या है, ए बी बटा ए डी और ए सी बटा ए ई। तो ये चीज़ें इतनी मिल गई। तो आप इसको 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हो, थेल्स थ्योरम लगा के कोण बराबर करके तब प्रूफ करो, लेकिन जाने दो, हम यही से प्रूफ कर लेंगे। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें दिया गया है कि ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई और उसके बाद कोण ए बराबर कोण ए, ये उभय निष्ठ है। अगर ये उभय निष्ठ है और 2 भुजाओं का अनुपात त्रिभुज, क्यों? क्योंकि यहाँ समझो, मान लो ये ए बी ए डी ई है और ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी है। तो आपको बताया गया था अगर 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके बीच के कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम, यानी कि ए डी के संगत भुजा क्या है, ए बी, ए ई के संगत भुजा क्या है, ए सी। ये दोनों के बीच का कोण भी बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी के। किस नियम से? यहाँ लिखना जरूरी है, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है 7, संलग्न चित्र ए बी सी में, ए बी सी में दिया है ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेदित करते। शीर्ष लंब ए डी और सी ई क्या करते हैं, परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेदित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। आपको पहला प्रूफ करना है ए ई पी, तो ए ई पी और सी डी पी। चलिए पहले हम इसी में लिखते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, सी डी पी में। अब देखिए ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, यानी कि ए ई पी में कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी, क्योंकि सी डी पी ये क्या है, समकोण, यहाँ लिखेंगे समकोण। इसके बाद कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो क्या हुआ, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज किसके, ई वाला डी के बराबर, पी वाला पी के बराबर। तो ऑब्वियसली क्या बच्चा, सी डी पी सिद्ध किस नियम से, कोण कोण समरूपता से। अच्छा दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपको सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप सी बी ई। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी डी को हमें समरूप दिखाना है सी बी ई। तो पहले हम यही त्रिभुज लें सी बी ई तथा, देखो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्या सिद्ध करना, डायरेक्ट अभी वहाँ नीचे लिखा जाएगा इसी तरह, सी बी ई और ए बी, त्रिभुज ए बी डी। देखिए ए बी डी और सी बी ई ये दोनों त्रिभुज, तो ए डी बी ये जो कोण है आपका
ये वाला भी तो 90 होगा और सी बी ई का कोण ई 90 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण सी बी ई बराबर कोण बी डी ए। सी ई बी ये 90 और ए डी बी या बी डी ए ये भी 90। तो यहाँ लिखेंगे समकोण। उसके बाद अब देखिए एक कोण बी जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों में। कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज सी बी ई समरूप होगा, बी के बराबर बी है और यहाँ जो है सी ई बी ये गलत लिख दिया गया है, यहाँ देखिएगा सी ई बी, ई वाला डी के बराबर है, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा ए बी डी। किस नियम से है? कोण कोण समरूपता से, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा सी ई बी 90 डिग्री है और कोण बी डी ए समकोण। अब तीसरा वाला यहाँ देख लेते हैं। तीसरे में प्रूफ करना है ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी तथा, ये वाला आपका यहाँ प्रूफ हो चुका है, दूसरा ही प्रूफ करना था, ठीक। अब तीसरा वाला ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी को समरूप दिखाना ए ई पी में। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई पी इतना वाला, इसको ए बी डी, तो ए ई पी में ये बताओ कोण ए ई पी बराबर कोण ये 90 है, तो बी डी ए ये भी तो क्या है समकोण है 90 डिग्री, ठीक। बी डी ए। और दूसरी बात बी डी ए कोण पी ए ई बराबर कोण डी ए बी, ये कोण बराबर होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे, अरे भाई कोण डी ए बी, तो पी ए ई वही कोण तो आ रहा है, इसलिए त्रिभुज ए ई पी बराबर समरूप त्रिभुज किसके हैं। अब जैसे फिर वही चीज़ें एक बार सीख लो यहाँ, फिर संगत शीर्ष कैसे, ई वाला किसके बराबर है डी वाला, तो यहाँ डी लिखेंगे ए वाला ए के बराबर, तो आखिरी जो बचेगा ए डी बी, ये भी आपका प्रूफ हो चुका ये वाला, ठीक। इसका एक और बचता है चौथा, वो भी देख लेते हैं। चलो यही नोट कर लेते हैं चौथा क्या कह रहा है, त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, ध्यान दीजिएगा पी डी सी कहाँ है, पी डी सी और बी ई सी, तो पी डी सी में कोण पी डी सी बराबर कोण बी ई सी हो जाएगा कि नहीं, कोण बी ई सी ये भी तो क्या है समकोण है। उसके बाद ये वाला कोण पी सी डी बराबर है कोण किसके, ई सी बी उभयनिष्ठ, ये भी कोण आपका क्या है उभयनिष्ठ है। तो क्या हो गया, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज किसके, डी वाला ई के बराबर, सी वाला सी के बराबर, तो बी ई सी किस नियम से, कोण समरूपता से, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8 नंबर सवाल देखते हैं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज खींचेंगे, ए बी सी डी
समांतर चतुर्भुज, ध्यान दीजिए ज्यामिति में एक बात और ध्यान रखनी होती है, चित्र आप सही ढंग से बनाइए। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो चित्र बनेगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बढ़ाई गई भुजा ए डी कह रहा है, यानी ए से डी की तरफ हम इस भुजा को बढ़ाते हैं, पर एक बिंदु ई स्थित है, मान लिया हमने यहाँ ई स्थित है, तथा बीई भुजा सी डी को या पर, यानी बी से ई को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये इसे कहाँ काटती है, या पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 8 नंबर। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। अब चलिए ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ है। पहले त्रिभुज खोज लिया जाए, ए बी ई है कहाँ, ए बी और ये पूरा त्रिभुज ई किसके बराबर है, सी एफ बी के। अब इसमें जो चीज़ें समझनी हैं, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है ना, तो ए डी समांतर हो जाएगा बी सी के। अगर ए डी समांतर बी सी है, कहीं ना कहीं ए ई समांतर बी सी होगा, तो एक तिर्यक रेखा ये कोण एकांतर कोण से बराबर होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। क्यों, ध्यान दीजिए, कोण लिखेंगे ए ई बी बराबर कोण एफ बी सी, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि यहाँ लिख दिया जा रहा है ए ई समांतर बी सी। भाई समांतर चतुर्भुज है ना, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। तो ये रेखा इसके समांतर है, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण जो होता है इसके बराबर होता है एकांतर कोण से। अच्छा, तो कोण यफ बराबर कोण यफ, ये ध्यान दीजिए, नहीं ये गलत हो गया, बी एफ सी तो, और ए बी ई, अच्छा चलिए अब देखते हैं। तो अब थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो कोण, अब बताइए क्या ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा कि नहीं। समझ लो कि ए बी समांतर है किसके, इसके समांतर है, सी डी के समांतर है। तो ए बी और इसको क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो इस तिर्यक रेखा द्वारा यहाँ जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर हो गया एकांतर के। तो लिखेंगे कोण ए बी ई बराबर कोण बी एफ सी। ये भी क्या है, ये भी है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों इसे कहा जाएगा, क्योंकि ए बी समांतर सी डी, ये जो डबल लाइन खींची जाती है समांतर का चिन्ह होता है। अतः त्रिभुज अब क्या है, ए बी ई समरूप है किसके, त्रिभुज। अब देखिए बी वाला कोण यफ के बराबर, तो यहाँ यफ लिखेंगे। ए वाला कोण किसके बराबर नहीं पता, ई वाला बी के बराबर है, तो ई की जगह बी लिखेंगे। ये सी, किस नियम से, कोण समरूपता से, और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया गया संलग्न आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और कोणीय समकोण है। तो सिद्ध करना है, पहला त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। त्रिभुज ए बी सी ए एम पी, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में। ध्यान दीजिए ए बी
ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। तो कोण बी बराबर किसके है, कोण यम के है, समकोण। तो यहाँ लिखेंगे कोण यम यानी कि समकोण। अच्छा, अगला अगर ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी में भी ए आ रहा है और ए एम पी में भी ए आ रहा है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए। ये क्या है, ये है आपका उभयनिष्ठ, ये आपका उभयनिष्ठ है। तो यानी कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके, ए एम पी के, ए एम पी किस नियम से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। अच्छा, इसमें जो सेकंड कह रहा है प्रूफ करने के लिए, वो ये कह रहा है कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। तो भैया हम क्या करेंगे, चूंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ए एम पी अभी क्या किया गया, ऊपर सिद्ध है। अगर आप देखिए, अगर ये पहला ना कह के सेकंड कहते तो ये त्रिभुज समरूप दिखाते, उसके बाद इसको डायरेक्ट लिख देते। अब जब ये त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, सी ए की बात कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ए बटा पी ए। तो यहाँ हो जाएगा सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी, बी सी बटा एम पी। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था।